जनता तो विश्वास करने लगी है ना कि विपक्ष जो बोल रहा था सही बोल रहा था। क्या देश में दो ही व्यवसायी हैं? उस पर सरकार का ध्यान नहीं है जो जिन अपेक्षाओं के साथ उनको बैठाया गया था। आलोक जी, और कुछ खास चुने हुए व्यवसायी के लोग एकजुट हो रहे हैं और बहुत स्वाभाविक रूप से उखाड़ फेंकना तो जनता को है जो हम लोग से 2 कदम आगे है। दुनिया के सभी विषयों के जानकार यदि प्रशांत किशोर हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी बातों पर विश्वास किया जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज में आपके साथ प्रेम। देखिए, आगामी आने वाला विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, यानी कह सकते हैं बीजेपी के लोग हैं, जो कह रहे हैं कि गठबंधन के सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पर इस पर जब हमने बात किया बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता से, तो उनका कहना है कि बोलने वाले कुछ बोलते रहे, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। पर बिहार में जो गठबंधन का सरकार चल रहा है और हमारी पार्टी का क्या रणनीति है वो अलग नहीं हो सकता। जो हमारी पार्टी का रणनीति है उसी रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं आलोक मेहता, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। दिखता तो बहुत गड़बड़ है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा। देश में जिन बातों की संभावना संपूर्ण विपक्ष एक मत होकर व्यक्त करता रहा है, वो सारी संभावनाएं सच होती नजर आ रही है। तो जनता तो विश्वास करने लगी है ना कि विपक्ष जो बोल रहा था सही बोल रहा था। क्या देश में दो ही व्यवसायी हैं? दो ही 3 व्यवसायी हैं। मैंने देश के व्यवसायियों पर जो आम बजट में प्रावधान होना चाहिए था उनके लाभ के लिए, वो सब नहीं होता है। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है जो जिन अपेक्षाओं के साथ उनको बैठाया गया था। आलोक जी, और कुछ खास चुने हुए व्यवसायी उनको विपक्ष ये कह रही है कि 2024 में इस तरह की सरकार को रिपोर्टों उखाड़ पर भी फेंकेंगे। सवाल उठा दिए जाते हैं। इस तरह की रिपोर्ट की सैंक्टिटी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये रिपोर्ट सही है? आपको क्या लगता है? अब मैंने रिपोर्ट देखा नहीं है, आपने जो सवाल किया उसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी समझ यही है कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरा संसद और वित्त मंत्री इसी सफाई में लगे हुए हैं कि अदानी और अंबानी बस 2 व्यवसायी, लगता है कि देश में कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, और उन चीज़ों के प्रति गंभीरता भी नहीं है जिसके प्रति विपक्ष हमेशा सचेत करता रहा है। 2024 में बोल रही है विपक्ष की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो बोल रही है तो ये तो कोशिश सब करेगा ना, नहीं करेगा? आप लोग की पार्टी की क्या रणनीति रहेगा? पार्टी की अलग रणनीति थोड़े है। पूरे देश के विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं और बहुत स्वाभाविक रूप से उखाड़ फेंकना तो जनता को है जो हम लोग से 2 कदम आगे है। और देश के जो हालात हैं उन पर जनता की भी नज़र है। सिर्फ रिपोर्ट सही नहीं दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा तो लग रहा है ना कि देश के हालात क्या हैं। आर्थिक स्थिति, रिजर्व बैंक की स्थिति, सारी बातें जनता के सामने बारी बारी से आई हैं। अब उन्हें भुलाने की कोशिश बाकी सांप्रदायिक बातों की चर्चा करके कर दी जाती है, लेकिन सच बात यह है कि देश की गंभीर स्थिति का एहसास जनता को है। आपने भुलाने की बात की मेहता जी, ये बताएं कि अभी जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर आप किस तरह से अपना विचार रखते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाना प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मैं इस रूप में देखता हूँ। हाँ, अब उसको देशद्रोह और राजद्रोह की परिभाषा अब फिर से पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मानक नहीं हो सकता। लेकिन मानक यही है कि यह देश डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। जब तक कोई ऐसा थ्रेट स्टेट को फील नहीं हो कि कोई आतंकवादी हो या कोई विदेशी हाथों में कुछ कर रहा हो, तब तक किसी की अभिव्यक्ति पर उस नाम पर रोक लगाना यह एंटी डेमोक्रेटिक है। इन सारे दामों का लाभ यदि किसानों को मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि सब दाम तो बढ़ना चाहिए, लेकिन बिचौलिया उसका लाभ उठा रहा हो, ये ऑब्जेक्शनेबल है। नहीं, दूध का दाम यदि बढ़ा तो दूध उत्पादक किसानों को लाभ होना चाहिए ना। अब पता चला कि कोई और को लाभ हो रहा है तो ये गलत है। 15 फरवरी को माले के द्वारा रैली किया जा रहा है, क्या आरजेडी के लोग भी शामिल होंगे इस रैली में? अभी आमंत्रित
किए जाएंगे तो शामिल होंगे, हो सकते हैं। लेकिन माले की रैली है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत बृहद पैमाने पर तैयारी है और उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि आप लोग की सरकार ठगने का काम कर रही है और लगातार जनता ठगने का शिकार हो रही है। मैंने दुनिया के सभी विषयों के जानकार यदि प्रशांत किशोर हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी बातों पर विश्वास किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति एक समय में या तो सियासत कर सकता है या डेटा एनालिसिस कर सकता है या फिर कुछ और कर सकता है, लेकिन एक ही चीज़ का एक्सपर्ट हो सकता है। अब मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी प्रशांत जी को, मैं हमारे अच्छे मतलब हम लोग के कभी सहयोगी भी रहे हैं, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो अभी आप बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो रणनीति है वो तो है ही, पर प्रशांत किशोर इन दिनों जन स्वराज यात्रा पे हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, बिहार सरकार को लेकर हर अलग अलग तरीके का बयान दे रहे हैं। उसी पे आलोक मेहता भी खूब सुनाया प्रशांत किशोर के, क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर को वो भी आपने सुना। और आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है आरजेडी का, पार्टी का जो रणनीति है उसी रणनीति पे चुनाव होगा और क्या कुछ नतीजे निकल के सामने आते हैं वो भी आलोक मेहता ने बता दिया है कि बीजेपी वाले लोग हैं जो बोलते रहेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।